हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग आपकी कावेरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने वाले हैं। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है विटामिन एम। थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर? मतलब हम सब ने विटामिन ए, बी, सी, डी इन सब के बारे में तो सुना है, लेकिन ये विटामिन एम आखिर है क्या? कोई ऐसी सीक्रेट दवाई है जो सब कुछ याद करवा देती है? चलिए इस चैप्टर में इसका पता लगाते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देती हूं। ये कहानी सिर्फ मेमोरी के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्यार और अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। अच्छा, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। आपके घर में आपके दादा दादी या नाना नानी है ना? तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि दादी ने अपना चश्मा कहीं रख दिया और अब पूरा घर ढूंढ रहा है, और चश्मा कहां मिलता है? उनके सर के ऊपर। या फिर दादाजी ने आपसे पानी मंगाया, आप भागकर पानी लाए और उन्होंने पूछा, बेटा ये क्यों लाए हो? मैंने तो नहीं मंगाया। होता है ना ऐसा? तो ये जो छोटी छोटी भूलने की आदतें हैं ना, ये कभी कभी हमें हंसाती हैं, नो डाउट, लेकिन कभी कभी थोड़ी चिंता भी हो जाती है। और हमारी ये कहानी बस ऐसी ही एक चिंता से शुरू होती है। तो आइए चैप्टर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। हमारी आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही एक फैमिली की है। इस फैमिली में है एक 75 साल के ग्रैंडपा, और उनके घर वालों को लगता है कि वो चीजें भूलने लगे हैं। खास करके उनकी बेटी, वो इस बात से बहुत परेशान है। लेकिन इस कहानी का असली सवाल यह है कि क्या ग्रैंडपा सच में सब कुछ भूल रहे हैं, या पर्दे के पीछे कोई और ही बात है? यही तो सस्पेंस है इस चैप्टर का। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर विटामिन एम। ओके, सो स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल इन्हीं शब्दों से होती है। ये लाइन कहानी के एक मेन कैरेक्टर हैं रवि की मम्मी, जिनका नाम है विद्या। वो कहती हैं ये बात। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने पापा यानी रवि के ग्रैंडपा की भूलने की आदत से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है ना, कि वो फ्रस्ट्रेशन में बोलती हैं, काश काश कोई एक ऐसी मेमोरी विटामिन बना दे जिसे हम विटामिन एम कह सके। बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि काश कोई ऐसी गोली होती जिसे खिलाकर वो अपने पापा की याददाश्त अचानक से ठीक कर पाती। और देखिए यहीं से इस कहानी को इसका इतना यूनिक नाम मिलता है, विटामिन एम। ठीक है, अब प्लॉट में आगे बढ़ने से पहले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टोरी के हीरोज को, उसके कैरेक्टर्स को अच्छे से जान लें। आखिर कैरेक्टर्स ही तो कहानी में जान डालते हैं, राइट? तो चलिए मिलते हैं इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स से। ये देखिए, यहां हमारी कहानी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक तरफ है ग्रैंडपा, जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, और दूसरी तरफ है उनका प्यारा सा पोता रवि। हम रवि की आंखों से ही इस पूरी कहानी को देखने वाले हैं। इन दोनों का जो रिश्ता है ना, वही इस कहानी का दिल है, उसकी सोल है। तो चलिए अब इन कैरेक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हैं हमारे ग्रैंडपा। 75 साल के हैं और आम इंसान नहीं, एक रिटायर्ड लॉयर है। अब लॉयर आजाद ख्याल के तो होते ही हैं, उन्हें अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की आदत है। लेकिन अब फैमिली को लगता है कि उनकी मेमोरी वीक हो रही है। फिर है हमारा यंग हीरो रवि। वो एक बहुत ही प्यारा और केयरिंग पोता है, अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है, पर साथ ही साथ अपनी मम्मी की टेंशन को भी समझता है। और आखिर में आती हैं विद्या, यानी रवि की मम्मी। वो एक ऐसी बेटी है जो अपने पापा की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर हमेशा वरीड रहती हैं। उनका डर अपनी जगह ठीक है, पर शायद ये डर उनके प्यार पर थोड़ा भारी पड़ रहा है। ओके, तो अब आप तीनों कैरेक्टर्स को और उनके माइंडसेट को समझ गए हैं। आइए अब सीधा कहानी में चलते हैं। अपनी इमेजिनेशन को ऑन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको हंसाएगी, थोड़ी टेंशन भी देगी, और एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाकर जाएगी। लेट्स गो। स्टोरी का पहला सीन सोचिए। घर का ड्राइंग रूम है। रवि की मम्मी विद्या दवाइयों की ट्रे लेकर आती हैं और वही विटामिन एम वाली बात करती हैं। उनकी आवाज में टेंशन साफ सुनाई दे रही है। रवि उन्हें इशारा करता है, आराम से, ग्रैंडपा सुन लेंगे। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, वो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रहे हैं और आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये सीन हमें शुरू में ही फैमिली के अंदर जो एक टेंशन का माहौल है वो दिखा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्या इतनी परेशान क्यों? वेल, उनकी परेशानी की वजह है पिछले महीने हुए कुछ इंसिडेंट्स। एक बार क्या हुआ, ग्रैंडपा ने गलती से बिना ध्यान दिए अपनी बीपी की दवाई की डबल डोज ले ली। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और बस इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद वो मॉर्निंग वॉक पर निकले और घर का रास्ता ही भूल गए। सोचो, बड़ी मुश्किल से कोई पहचान वाला मिला जिसने उन्हें घर छोड़ा। तो इन सब इंसिडेंट्स ने पूरी फैमिली को और खासकर विद्या को बहुत ज्यादा डरा दिया था। और इसी डर की वजह से घर में शुरू होता है एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव। ये स्लाइड उस जनरेशन गैप को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है ग्रैंडपा,
एक रिटायर्ड लॉयर जिन्हें अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी सबसे प्यारी है। जब विद्या उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अकेले बाहर जाने से मना करती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, तुम मुझे अकेले बाहर जाने से रोक नहीं सकती। उन्हें लगता है उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। और दूसरी तरफ है विद्या। उसकी चिंता भी गलत नहीं है। वो कहती हैं, पापा ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है। देखा, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। समझ आ रहा है ना आपको? अब आती है कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। रवि की छुट्टियां चल रही हैं और उसकी मम्मी को ऑफिस जाना है, तो वो जाते जाते रवि को एक जिम्मेदारी देकर जाती हैं, ग्रैंडपा का ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा अपनी वॉकिंग स्टिक उठाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने दोस्त मिस्टर पुरी से मिलने जाना है। अब रवि मम्मी की बात भूल नहीं पाता। वो दादाजी को डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो एक प्लान बनाता है। एक डिटेक्टिव की तरह चुपके चुपके अपनी ही ग्रैंडपा का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि वो सेफ रहें। रवि जब पीछा करता है तो वो जो देखता है उससे बिल्कुल शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा अपने दोस्त के घर तो जाते ही नहीं, बल्कि वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकते हैं और वहां एक एक करके वो सारी चीजें खाते हैं जो घर पर डॉक्टर ने सख्ती से मना की हैं। सबसे पहले एकदम मीठी वाली चाय, जबकि घर पर चीनी बिल्कुल बंद है। फिर वो 2 केले खाते हैं और लिमिट तो तब क्रॉस हो जाती है जब वो एक आइसक्रीम भी खा लेते हैं। कैन यू बिलीव इट? रवि ये सब देखकर इतना परेशान हो जाता है। वो सोचता है, ओ माय गॉड, अगर मम्मी ने ये सब देख लिया ना तो वो तो बेहोशी हो जाएंगी। और फिर आता है कहानी का सबसे टेंशन वाला मोमेंट। अपने स्नैक्स फिनिश करके ग्रैंडपा उठते हैं और रोड क्रॉस करने लगते हैं। लेकिन वो जीब्रा क्रॉसिंग से नहीं, बल्कि अजीब तरीके से बिजी ट्रैफिक के बीच में से रोड क्रॉस करते हैं। ये देखकर दूर खड़े रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक धक। और तभी एक कार के जोरदार ब्रेक्स लगने की आवाज आती है, स्क्रीच। रवि इतना डर जाता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको लगता है कि कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। खैर, थैंकफुली किस्मत अच्छी थी, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ग्रैंडपा बिल्कुल आराम से सेफ घर पहुंच जाते हैं। रवि भी उनके पीछे पीछे घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद रवि की मम्मी भी ऑफिस से आ जाती हैं। वो आते ही ग्रैंडपा से सवाल करती हैं, पापा आप कहाँ गए थे, आप ठीक हैं? रवि, सच्चा बच्चा, सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी ग्रैंडपा बीच में बोल पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट। तो स्टूडेंट्स, अब मेरी बारी आपसे पूछने की। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ग्रैंडपा सच में भुलक्कड़ हैं? क्या वो डॉक्टर की एडवाइस, घर के रूल्स, अपनी सेफ्टी सब कुछ भूल गए हैं? या फिर उनके इस अजीब से बिहेवियर के पीछे कोई और ही रीजन है? सोचो, क्या हो सकता है इस कहानी का क्लाइमैक्स? और नाउ द बिग रिवील। पर्दा उठता है इस कहानी के सबसे बड़े सीक्रेट से। विद्या के सवालों के जवाब में ग्रैंडपा गुस्सा नहीं करते, वो स्माइल करते हैं और अपने बैग से एक एक करके गिफ्ट्स निकालना शुरू करते हैं। रवि के लिए एक नई डिटेक्टिव बुक, रवि के फ्रेंड सोनू के लिए एक वाटर पिस्टल, रवि के पापा के लिए उनकी फेवरेट शर्ट और रवि की मम्मी के लिए एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी। और फिर पता चलता है कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है। वो बाहर अपने लिए स्नैक्स खाने नहीं गए थे, वो तो अपने पूरे परिवार के लिए उनके पसंद के गिफ्ट्स लेने गए थे। उन्हें सब कुछ याद था। रवि की मम्मी विद्या ये सब देखकर एकदम शांत हो जाती हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत शर्मिंदगी होती है। उन्हें अचानक याद आता है कि उन्होंने साल के शुरू में कैलेंडर पर आज की डेट पर रेड सर्कल बनाकर लिखा था पापाज बर्थडे, लेकिन कामकाज में वो खुद ही अपने पापा का बर्थडे भूल गई थी। और तभी ग्रैंडपा बहुत आराम से रवि के पापा से कहते हैं, आई थिंक माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम फॉर हर मेमोरी। मतलब, मुझे लगता है मेरी बेटी को विटामिन एम की जरूरत है उसकी याददाश्त के लिए। सोचो, ग्रैंडपा ने पूरा गेम ही रिवर्स कर दिया। असली भुलक्कड़ वो नहीं, बल्कि उनकी बेटी थी जो अपने ही पापा का बर्थडे भूल गई थी। तो थी ना ये एकदम सरप्राइजिंग और इमोशनल स्टोरी। इसने हमें टेंशन भी दी और एंड में एक बहुत ही गहरा मैसेज भी दे दिया। हर अच्छी कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। तो चलिए, अब हम इस कहानी के इंपॉर्टेंट थीम्स और मॉरल यानी इसकी सीख के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। सबसे पहली है बुजुर्गों की देखभाल। विद्या अपने पापा की केयर तो कर रही थी, पर वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। हमें अपने बड़ों को सिर्फ जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ बैठकर उनकी बात सुननी चाहिए। दूसरी सीख है जनरेशन गैप की। देखिए, विद्या की चिंता गलत नहीं थी और ग्रैंडपा की आजादी की डिजायर भी गलत नहीं थी। प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन गैप की। अगर दोनों आपस में बात करते तो शायद इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख है प्यार और याददाश्त के बारे में।
असली विटामिन एम कोई गोली नहीं है। असली मेमोरी ये नहीं कि आपको डेट्स याद है। असली मेमोरी ये है कि आप अपने लोगों की छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें याद रखते हैं, जैसे उनका बर्थडे। वही असली प्यार है। एक्सलेंट। अब जब हमने कहानी और उसकी सीख को इतना गहराई से समझ लिया है, तो अब टाइम है अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का। चलिए इस चैप्टर में आए कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को भी जानते हैं। इससे आपकी इंग्लिश और स्ट्रांग होगी और एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। ओके, हमारा पहला वर्ड है फ्रेल। स्पेलिंग है FRAIL। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर या नाजुक, जो फिजिकली थोड़ा वीक हो, जैसे स्टोरी में ग्रैंडपा के लिए यूज हुआ है। एक और एग्जाम्पल, आफ्टर द फीवर ही वॉज फीलिंग वेरी फ्रेल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है शडर्ड। SHUDDERED। इसका मतलब होता है डर से कांप जाना, जैसे रवि की मम्मी पिछले इंसिडेंट्स को याद करके कांप जाती हैं। एग्जाम्पल, शी शडर्ड एट द थॉट ऑफ द गोस्ट। फिर है पोकी। POKY। पोकी मतलब छोटा और तंग, जहां ज्यादा जगह ना हो, जैसे ग्रैंडपा शहर के पोकी लिटिल फ्लैट की बात करते हैं। हम कह सकते हैं द होटल रूम वॉज वेरी पोकी। फोर्थ वर्ड है फॉरबिड। FORBID। फॉरबिड मतलब सख्ती से मना करना, जैसे डॉक्टर ने ग्रैंडपा को मीठा खाना फॉरबिड किया था। एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स फॉरबिड मी टू यूज द फोन आफ्टर 10 PM। और आखिरी वर्ड है विंस्ड। WINCED। इसका मतलब होता है दर्द या शर्म से मुंह बनाना या चेहरा सिकोड़ लेना, जैसे विद्या ने अपनी गलती का एहसास होने पर जरूर विंस किया होगा। एग्जाम्पल, ही विंस्ड व्हेन ही टच्ड द हॉट पैन। समझ गए? चलिए अब इस सेशन को एंड करने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। इससे सारे मेन पॉइंट्स एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे और एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलो फटाफट पूरी कहानी को एक बार दोहराएं। ओके, सो स्टोरी के की पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, रवि की माँ ग्रैंडपा की मेमोरी को लेकर बहुत वरीड हैं और इसीलिए वो विटामिन एम की बात करती हैं। पॉइंट नंबर 2, रवि जब ग्रैंडपा को फॉलो करता है तो उनकी अजीब हरकतें देखकर उसे भी लगता है कि ग्रैंडपा सच में सब भूल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रैंडपा अपने बर्थडे पर सबके लिए सरप्राइज गिफ्ट्स लेने गए थे, उन्हें सब कुछ याद था। पॉइंट नंबर 4, क्लाइमैक्स में पता चलता है कि असली विटामिन एम की जरूरत ग्रैंडपा को नहीं बल्कि रवि की माँ को थी, क्योंकि वही उनका बर्थडे भूल गई थी। और फाइनली इस कहानी का मॉरल क्या है? सिंपल, अपने बड़ों को समझो, उनसे प्यार करो, उन्हें जज मत करो। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी कहानी विटामिन एम। आई रियली होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इससे आपने ये जरूर सीखा होगा कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नॉलेज इज योर सुपर पावर, यूज इट वेल। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।